हेलो गाइस, मैं क्यूबिंग गुरु और इस वीडियो में मेरे ऑक्यूलस के सभी एफएमसी सॉल्व के रिकंस्ट्रक्शन दिखाने वाला हूँ। और उसमें एक सॉल्व था 28 मू का, जो कि लकी सॉल्यूशन था। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैंने इसको सॉल्व किया, कैसे मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से मुझे थर्ड पोडियम मिला, मतलब थर्ड प्लेस मिला एफएमसी के इवेंट में। तो स्टार्ट करते पहले स्क्रैम्बल से। तो इसका स्क्रैम्बल ये रहा, यूनिवर्स ये रहा, आपको डब्ल्यू से भी मिल जाएगा। पहले स्क्रैम्बल कर लेता हूँ। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अगर आपको एफएमसी आता है तो आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं, आपको समझ में आएगा। लेकिन इसमें मैं इस 2x2x3 ब्लॉक का जो है थॉट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, कैसे मैंने इसको रिकग्नाइज किया और सॉल्व किया 10 मूव में। तो सबसे पहले मैंने देखा कि एक ब्रूट फोर्स मेथड का यूज़ किया, मतलब हर लेयर 4 बार घुमा के देखा कहाँ पे F12 पेयर बन रहा है कि नहीं एक मूव में। तो यहाँ पे डी मूव करते ही एक F12 पेयर बन रहा था, इसलिए मैंने इसके साथ जाने का सोचा। इसके बाद मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। इसके लिए मुझे लगेगा एज, जो कि ग्रीन येलो, जो कि यहाँ पे है। तो मैं पहले इसको लगाऊंगा, फिर इसको लगाऊंगा, यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन फिर दिक्कत यहाँ पे आएगी कि ये जो एज है यहाँ पे नहीं है, तो उसको लाने में फिर से बहुत ज़्यादा मूव जाएंगे। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा जिससे ये दोनों पहले ही स्वैप हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको वापस लगाऊंगा। तो अभी ये दो मेरे एजेस हैं, तो इनको स्वैप करने के लिए मैं इसको यहाँ पे एडजस्ट करूँगा, ताकि जब मैं ग्रीन येलो वाला एज लगाऊंगा तो ये अपने आप स्वैप हो जाएगा। और फिर मैं F2 से इसको लगाऊंगा तो यहाँ पे अपने आप एक ब्लॉक बन जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारे एजेस मिसिंग दिख रहे हैं मुझे, इसलिए मैं इसको डायरेक्टली नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे R2 था, F2 था, तो मैं बस F से इसको लगाऊंगा और फिर इस एज को पहले एडजस्ट करूँगा, जिससे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा इतना सब कुछ बन जाएगा अपने आप। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, इस एज को यहाँ पे लगा सकता हूँ। उससे क्या हो जाएगा, जब मैं इसको लगाऊंगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा एंड मेरा 2x2x3 ब्लॉक बन जाएगा। इसके साथ ही मुझे कुछ ये दो केसेस मिले हैं, तो यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली इस तरीके से 3 मुंह में लगा सकता हूँ। उसके बाद मैंने इसको सॉल्व करके देखा, मुझे अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिला, कोई स्किप नहीं मिला, तो मैंने इसमें सेटअप ऐड किया। इसमें मैंने R प्राइम ऐड किया। उसके बाद जब मैंने इस F12 पेयर को सॉल्व किया तो मुझे ईजी वाली OLL मिल गई 7 मूव्स वाली ऐसे। और उसके बाद R2 करने के बाद मुझे 3 कॉर्नर का इंसर्शन मिला। तो ये सब मैंने 30 मूव में किया था। और 30 मूव के बाद मैं 3 कॉर्नर वाला इंसर्शन 8-2 मतलब 2 कैंसलेशन किए। और उसके बाद ये मेरा सॉल्व हुआ लगभग 36 मूव्स में। इसका एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन मिला था, जहाँ पे मैंने एक R प्राइम प्रीमो ऐड किया था। वहाँ पे R मूव अगर यूज़ करता तो ये 28 में हो जाता, लेकिन इसके बाद इंसर्शन में और एक मूव सेव हो जाता, तो टोटल 35 में ये हो सकता था, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो ये सॉल्यूशन मेरा था 36 मूव वाला। तो ये है हमारा नेक्स्ट स्क्रैम्बल। तो इसको मैंने किया है स्टार्टिंग का पार्ट इन्वर्स में। तो इन्वर्स में मुझे ये F12 पेयर दिख रहा था, और साथ में अगर मैं यहाँ पे L2 करता हूँ तो मुझे एक F12 पेयर दिख रहा है, जिसको सॉल्व करना ईजी था। तो मैंने इसको इग्नोर किया थोड़ी देर के लिए, बस इसको सॉल्व करने का सोचा। तो L2 के बाद मैं इसका जो साइड वाला एज है ये वाला, इसको एडजस्ट करूँगा यहाँ पे, एंड फिर यहाँ पे मेरा 2x2 बन गया। इसके बाद मैं इस एज को यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। इसके बाद B2 के बाद मेरा 2x2 बन गया। ये था मेरा 2x2। उसके बाद ये जो पेयर था उसके साथ जाने का सोचा मैंने। इसके लिए मुझे लगेगा एक ग्रीन और वाइट वाला एज, जो कि यहाँ पे है। तो मैंने पहले इसको यहाँ पे हाइड किया, फिर इस एज को ऊपर किया, एंड R2 के साथ ये 2x2 बन गया मेरा। इसको मैंने नीचे लगाया यहाँ पे, ये बन गया मेरा सूडो। इसके बाद जब मैं इन्वर्स पे जाऊँगा, तो मतलब इन्वर्स पे कैसे जाना है ये मैंने एक वीडियो में बताया था पहले, और नीस के वीडियो में बताऊँगा। नीस का वीडियो जल्दी आएगा। तो इन्वर्स पे जाने के बाद मुझे कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन मिला, और F2 के बाद मेरा 2x2x3 ब्लॉक बन गया। तो इसके बाद मुझे ये वाला जो है ब्लॉक दिखा, तो उसको मैंने यहाँ पे हाइड करके इस एज को ऊपर निकाला। उसके बाद मेरा 2x2 ब्लॉक बन गया, जिसको मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। और उसके बाद मैं फिर से इन्वर्स पे स्विच हो जाऊँगा और R प्राइम करूँगा, और फिर से नॉर्मल पे स्विच हो जाऊँगा। तो इन्वर्स पे स्विच हो जाने के बाद मैं R प्राइम करूँगा तो मेरा F12-1 बन जाएगा। यहाँ पे मुझे कुछ भी ठीक ठाक सॉल्यूशन नहीं मिला था, इसलिए मैं फिर से नॉर्मल पे स्विच हो गया। अभी यहाँ पे हम F12-1 के बाद यहाँ पे मैं इसको डायरेक्टली इंसर्ट करूँगा। मुझे कुछ नहीं मिला था, तो मैंने एक पार्शियल ईओ करने का सोचा। तो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए, जिससे क्या होगा कि मेरे 2 एज जो है सॉल्व मिलेंगे। और मैंने इसको इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद मुझे ईजी वाली OLL मिली, एंड मेरा
पूरा क्यूब सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे मुझे पीएलएल स्किप मिला, जिसकी वजह से मेरा पूरा जो 28 मूव में सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे सबसे इजी था कि पीएलएल स्किप फाइंड आउट करना। अगर पीएलएल आता मुझे कोई तो मैक्सिमम 10 मूव कंसिडर करते ये जो है 38 तक जा सकता था, लेकिन यहाँ पे मैंने एक इजी सॉल्यूशन फाइंड आउट किया, जिसकी वजह से बहुत ही इजीली मेरा ये सॉल्व हो गया 28 मूव्स में। तो ये है हमारा थर्ड स्क्रैम्बल। तो इसमें मैंने पहले 2x2x2 ब्लॉक बनाया बहुत ही इजी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे हमारे एक एप्टूल पे मिल रहा था इन्वर्स पे। तो एफ एल प्राइम एल U2 L ऐसे 2x2x2 ब्लॉक बना, और यहाँ पे सूडो 2x2 ब्लॉक भी बना। तो इसको इसके इन्वर्स पे स्विच करने के बाद मुझे बस एक R2 मूव करना था और ये 2x2x3 बन गया था। इसके बाद मुझे ये बहुत सारे एप्टूल पेयर दिख रहे थे, तो मैंने कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया। यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि ये यहाँ पे क्रॉस बन सकता है एंड यहाँ पे फिर मैं सॉल्व कर सकता हूँ। तो मैंने इसके साथ जाने का सोचा। तो B प्राइम U प्राइम यहाँ पे इस एप्टूल पेयर को सॉल्व किया कुछ इस तरीके से। इसके बाद ये जो था इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया, फिर ये वाली एंड OLL एंड इसके बाद ये PLL जो कि 3 कॉर्नर इंसर्शन था उसको भी मैंने नॉर्मली सॉल्व किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं बचा था। तो इस सॉल्यूशन में मुझे जल्दी सॉल्यूशन नहीं मिला था, इसलिए मैंने डायरेक्टली OLL PL के साथ जाने का सोचा, क्योंकि अगर इसको DNF कर देता तो मेरा पोडियम चला जाता था। इसलिए मैंने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। लेकिन जो FMC में फर्स्ट पोजीशन पे था शिवम बंसल, उसका सॉल्यूशन बस 24 मूव का था, तो वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये था शिवम बंसल का सॉल्यूशन। तो शिवम बंसल ने क्या किया कि पहले F किया जहाँ पे ये एज बन जाए और इस एप्टूल को यहाँ पे एडजस्ट किया ताकि ये सूडो 2x2 बन जाए। उसके बाद L प्राइम और F प्राइम से ये एक 2x2 ब्लॉक बनाया एंड उसके बाद इसको लगाया डायरेक्टली, तो ये सूडो 2x2x3 बन गया। इसके बाद इस एप्टूल पेयर को इंसर्ट किया यहाँ पे कुछ इस तरीके से एंड R2 के बाद ये कुछ सूडो एप्टूल -1 हो गया। तो अगर इसको हम इनवर्स पे स्विच हो जाए तो हमें एक एप्टूल -1 का सॉल्यूशन मिलेगा। यहाँ भी मैं जैसे ही नॉर्मल पे स्विच हो जाऊँगा मुझे कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन मिलेगा, और एक R मूव करते ही मुझे एप्टूल -1 का सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे ये एप्टूल पेयर दिख रहा है, इसको मैं डायरेक्टली इंसर्ट करूँगा तो मुझे ये ईजी वाली OLL आएगी एंड उसके बाद इसको सॉल्व करते ही एक 3C वाला सॉल्यूशन मिलेगा। मतलब पूरा सॉल्व बस 3 कॉर्नर बचे, उसको शिवम ने इंसर्शन से सॉल्व किया जिसमें सिर्फ 4 मूव लगे। तो यहाँ तक 20 मूव में सॉल्व हो गया था। उसके बाद 8 मूव का इंसर्शन जिसमें से 4 कैंसिलेशन मिले, और उसके बाद एक 24 मूव का सॉल्यूशन मिल गया, जो कि बहुत ही बढ़िया था। सबसे बढ़िया पार्ट इसमें था एप्टूल -1 जो कि सिर्फ 9 मूव में था। तो ये बहुत बढ़िया सॉल्यूशन था। तो अभी FMC में मेरे जो ट्यूटोरियल है उनमें सिर्फ 2 पार्ट बचे हैं, नीस और इंसर्शन। इसके ट्यूटोरियल में जल्दी आऊँगा, और साथ में एक अनाउंसमेंट है, मैं FMC का कॉम्प ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। मतलब ऑनलाइन कॉम्प होगा, मैं 3 आवर्स दूंगा एवरी संडे या फिर सैटरडे को ये कॉम्प रहेगा। मैं सॉल्यूशन दूंगा आपको, FMC का सॉल्यूशन उसका भेजना है, उसका FMC का सॉल्यूशन भेजना है मुझे 3 आवर्स के अंदर। इसमें कोई भी DR मेथड यूज़ नहीं करना है, बाकी कोई भी मेथड चलेगी, और जो भी यूनिक सॉल्यूशन रहेगा उसको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे और प्राइजेस भी रहेंगे। एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा कि ये क्या होगा कंपटीशन, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।